हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम लेकर आए हैं अपना लेक्चर नंबर 6 चैप्टर 4 का, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। चैप्टर नंबर 4 में ये जो लेक्चर नंबर 6 है हमारा, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मोशन करता है इन द मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। राइट, तो लेक्चर है हमारा फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले मैं टाइटल लगा देता हूं, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। दोस्तों, आपको ये पता है कि अगर हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें और अगर चार्ज हमारा रेस्ट पे हो तो भी फोर्स लगता है। हमने देखा था कि ये सपोज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस माइनस, अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को रखा तो उसको इस तरफ फोर्स लगेगा, कितना, F इज इक्वल टू ई। ओके, और अगर पॉजिटिव चार्ज को रखा तो उसको इस तरफ फोर्स लगेगा अलोंग द डायरेक्शन, F इज इक्वल टू क्यू ई। तो इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज रुका हुआ हो तो लगता है और मोशन कर रहा हो तो भी लगता है। राइट, तो ये हमने बात करी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना। अब हम यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में है, तो हमें वो डिस्कशन करनी है। सपोज कर लो हमारे पास एक वायर है जिसके अंदर से हम आई करंट फ्लो करवा रहे हैं, आई फ्लो हो रहा है करंट, और बगल में एक पॉजिटिव चार्ज है और वो रुका हुआ है। चार्ज हमारा अभी रेस्ट पे है, चार्ज मोशन नहीं कर रहा। क्या उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा? तो एक्सपेरिमेंट करने से पता चला कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये लॉरेंट्स ने एक्सपेरिमेंट करा था और एक्सपेरिमेंटली उनको पता चला था कि रेस्ट पे जो चार्ज हो तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता अगर बगल में किसी वायर में से करंट फ्लो कर रहा हो। ओके, फिर लॉरेंट्स ने ही क्या करा कि चार्ज को मोशन करवाया। अब करंट पास कर रहे हैं उसी वायर में से और चार्ज को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मोशन करवाया, मूविंग चार्ज। यहाँ पे कोई असर, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, यानी कि कोई असर नहीं हो रहा चार्ज के ऊपर, यानी नो फोर्स एक्सपीरियंस। यहाँ पे उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा है। लेकिन यहाँ पे जब चार्ज ने मोशन करना स्टार्ट किया, मूविंग चार्ज, जैसे ही चार्ज हमारा मोशन में आ गया, अब उसके ऊपर फोर्स लगा। राइट, उसके ऊपर क्या हुआ, फोर्स लगा और वो डेविएट कर गया। किस तरफ डेविएट करेगा, फोर्स किस तरफ लगेगा, वो हम डायरेक्शन उसकी पता करेंगे। राइट, अभी आप इतना ध्यान रखो कि अगर चार्ज मोशन कर रहा हो कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड हो, यहाँ पे मोशन क्यों करा, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल अगर मैं लगाऊं यहाँ पे, तो करंट की डायरेक्शन में हमें थंब रखना है, तो हमारी फिंगर्स यहाँ से बाहर निकलेगी, तो यहाँ पे हमारा आएगा डॉट, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड हमारा बाहर निकल रहा, और इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड हमारा अंदर की साइड जाएगा, तो यहाँ पे आएगा क्रॉस, यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, और चार्ज हमारा इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड मोशन कर रहा है। मित्रों, पता चला ना, चार्ज जो हमारा मोशन कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन कर रहा है, तो वो डेविएट करेगा यानी फोर्स लगेगी। तो ये जो फोर्स होगी उसी का नाम है मैग्नेटिक फोर्स। ओके, ये जो फोर्स लगेगी उसी का नाम क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। इसका मतलब कंक्लूजन यहाँ पे लॉरेंट्स ने ये निकाला कि जब भी कोई चार्ज रेस्ट पे हो और उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड हो, यानी कि चार्ज को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दो और उसकी वेलोसिटी ना हो, जीरो हो, तो उसके ऊपर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होता। लेकिन वही चार्ज अगर मोशन कर रहा हो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। तो उन्होंने फैक्टर निकाले कि किन किन चीजों पे डिपेंड करता है जो फोर्स हमारे चार्ज के ऊपर लग रहा है, किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ये सारे फैक्टर उन्होंने निकाले। तो अब हम डिस्कस करते हैं वही फैक्टर्स
कि फोर्स तो लगता है, लेकिन वो फोर्स कौन सी फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, फिर हमें आइडिया आएगा कि जो फोर्स लग रहा है चार्ज के ऊपर वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, और फिर हम उसके कंसेप्ट समझने के बाद उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम पहले उसके फैक्टर्स जान लेते हैं कि अगर हम चार्ज को मोशन करवा रहे हैं इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड तो कौन कौन से फोर्स उसके ऊपर लगेंगे, ये हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमारा चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है, मैं यहाँ बनाता हूँ कि सपोज ये हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है, उसकी वेलोसिटी मान लो इस तरफ है, ओके, और इस तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। तो दोनों के बीच का एंगल अभी मान लो आप थीटा है, दोनों के बीच का एंगल हम मान लेते हैं थीटा, ओके। तो यहाँ पे फोर्स जो उसके ऊपर लगेगा वो किस तरह से होगा, तो परपेंडिकुलर फोर्स होगा, है ना। तो फोर्स की डायरेक्शन हम निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले मान लो मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस तरह से है और हमारा चार्ज पार्टिकल इस तरह से एंटर करा, उसकी वेलोसिटी इस तरफ है। तो यहाँ पे चार्ज के दो कंपोनेंट हमारे यहाँ पे आएंगे, एक जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा v साइन थीटा, और जहाँ पे एंगल बना वहाँ पे आएगा v कॉस थीटा। तो जो v साइन थीटा है ये एक्चुअली वेलोसिटी हमारी इस तरफ हो रही है, आप देखिए इस तरफ, लेकिन v साइन थीटा हमारा इस तरफ आया, राइट। अब यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, ओके, वो आप निकाल सकते हो राइट हैंड स्क्रू रूल से, स्क्रू रूल, ओके। तो पहले हमें क्या करना है, स्क्रू को रखना है, स्क्रू को रखेंगे तो हमें स्क्रू को घुमाना है, राइट। हमारा जो स्क्रू आता है इस तरीके से, ओके, तो हमें राइट हैंड से स्क्रू को यहाँ पे रखना है v की जगह पे, फिर हमें v से उसको इस तरह से घुमाना है b की तरफ, क्योंकि हमारा वेक्टर दूसरा b की तरफ है। तो हम घुमाएंगे, अभी v हमारा इस तरफ है, इस तरफ, राइट। ये v का v साइन थीटा जो रेड कलर का है, वो ये रेड कलर की जो पेन है, ये रेड कलर की पेन आप देखो इस तरह से, तो वो आपकी तरफ है, वो उसका v साइन थीटा है, ये ब्लू पेन है वो v कॉस थीटा है। तो इसका मतलब v हमारा इस तरह है, राइट, और यहाँ पे हमारा b है। तो राइट हैंड स्क्रू को हम घुमाएंगे इस तरह से, यहाँ पे रख के ऐसे घुमाएंगे तो वो कैसे आएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने राइट हैंड को रखा, ओके, और स्क्रू को ऐसे घुमाएगा तो बाहर निकलेगा, राइट। तो उसकी डायरेक्शन ऊपर आएगी, बाहर निकल, ऐसे मैंने घुमाया तो ऐसे ऐसे बाहर जाएगा ना, ऐसे 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 बाहर की तरफ जाएगा। या फिर आप राइट हैंड के फिंगर को रखो पहले वेक्टर की तरफ, तो पहला वेक्टर हमारा यहाँ पे v है, वहां से मैं घुमाऊंगा उसको वेक्टर b की तरफ, ब्लू पेन वेक्टर b की तरफ घुमाया तो थंब हमारा ऊपर आया, तो यहाँ पे फोर्स हमारा ऊपर की तरफ लगेगा। ये डायरेक्शन हम अलग से पूरा करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एंगल जो है दोनों के बीच का, उसमें v साइन थीटा वो f के परपेंडिकुलर होगा। मान लो अभी f इस तरह से ऊपर की तरफ है, तो v साइन थीटा आपकी तरफ आ रहा होगा, आपकी तरफ v साइन थीटा, और b तो हमारा इस तरफ है ही, राइट, इस तरह से, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, फैक्टर किन पे डिपेंड कर रहा है वो अगर हम पता करें तो प्रैक्टिकली लॉरेंट्ज को ये पता चल पाया कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, राइट। चार्ज का अमाउंट जितना ज्यादा उतना फोर्स ज्यादा लगेगा, तो चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा। सेकेंड थिंग उन्होंने पता किया कि फोर्स है वो डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड की मात्रा भी जितनी ज्यादा होगी उतना फोर्स यहाँ पे ज्यादा लगेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और थर्ड फैक्टर यहाँ पे पाया गया कि फोर्स के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा, फोर्स के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा, यहाँ पे अगर फोर्स ऊपर है तो वेलोसिटी का कंपोनेंट इस तरफ है, आपकी तरफ, राइट। तो देखो दोनों के बीच 90 बन रहा, ये देखो, राइट। तो 90 डिग्री पे आएगा, तो F प्रोपोर्शनल टू V साइन थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट इन फैक्टर्स के ऊपर अफेक्ट करेगा। तो टू combining these all factors,
F प्रोपोर्शनल टू क्यू बी वी साइन थीटा, और प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू हमारी कुछ इस तरह से आएगी कि ये पूरी वैल्यू बैलेंस करेगी, यानी उसकी यूनिटी वैल्यू आएगी, यूनिट वैल्यू आएगी, यानी k इज इक्वल टू 1 हम ले लेते हैं प्रैक्टिकली। तो फोर्स की वैल्यू जो हमारी बनी वो कितनी बनी, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो मैग्नेटिक फोर्स हमारा जो आएगा, अगर मैं वेक्टर के फॉर्मेट में लिखूं, मैग्नेटिक फोर्स है ये, इसलिए मैंने FM लिखा है। ओके, अभी तो आप F लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन जब आप लॉरेंट्ज फोर्स हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक का कॉम्बिनेशन होगा, तब आपको कंपलसरी फिर FM और F रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो F हमारा जो आएगा वो Q V क्रॉस B, तो यहाँ पे साइन हमारा जो है इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट, यानी यहाँ पे हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया, फोर्स ऑन अ चार्ज, ऑन अ मूविंग चार्ज इनसाइड और इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फ्रेंड्स इतना फोर्स लगेगा। फ्रेंड्स याद रखना है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, F इज इक्वल टू क्यू ब्रैकेट में V क्रॉस B ब्रैकेट ओवर, तो ये हमारा फोर्स लगेगा, राइट। तो ये आपको आइडिया आ गया किस तरह से हमारा फोर्स लगेगा। अब यहाँ पे आप देखो तो फोर्स के साथ हमने वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया, तो कंपलसरी यहाँ जो फोर्स है उसके वेलोसिटी परपेंडिकुलर होनी चाहिए, राइट। और मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो आप देखो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आने चाहिए, है ना, तीनों। अगर यहाँ पे B है, यहाँ पे V है, आप मान लो इस तरह मैं बाहर की तरफ दिखा रहा हूँ आपकी तरफ, और यहाँ पे F है, तो ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, है ना, कुछ इस तरीके से। इसमें आप प्रॉपरली समझ पाओगे, ये देखो इस तरीके से, है ना। तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर इस तरह से होने चाहिए। ओके, तो ये हमारी वेलोसिटी है, आपकी तरफ है बाहर की तरफ। ओके, इस तरह से। तो फॉर्मूला तो हमने यहाँ पे पता कर लिया कि F इज इक्वल टू क्यू V क्रॉस B है, लेकिन डायरेक्शन इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसकी डायरेक्शन हम तीन तरीकों से जान सकते हैं। ओके, तो तीनों हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहले एक बात और डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारी फोर्स जीरो कब होगी। ओके, हमारी जो फोर्स है वो फोर्स जीरो कब होगी उसकी हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर हमारा चार्ज नेट चार्ज जीरो हो, अगर जो नेट चार्ज है वो फ्लो कर रहा है, ओके, नेट चार्ज यानी यहाँ पे एक ही चार्ज होगा लेकिन न्यूट्रल चार्ज हो। ओके, मान लो दो चार्ज चिपक गए हैं और वो मोशन कर रहे हैं, राइट। तो नेट चार्ज अगर जीरो होगा तो फोर्स लगेगा ही नहीं, नो फोर्स। सेकेंड थिंग, अगर हमारा चार्ज रेस्ट पे हो, चार्ज ऑन रेस्ट, क्योंकि वेलोसिटी जीरो यहां पे, तो फोर्स भी जीरो, है ना। उसके बाद बी, मैग्नेटिक फील्ड हो ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड होगी नहीं तो चार्ज पे थोड़ी फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होनी चाहिए, फोर्स नहीं लगेगा। और अगर एंगल हमारा 9 यहाँ पे जीरो हो या पैरेलल या एंटी पैरेलल हो, फोर्थ केस में लिखूंगा यहाँ पे, स्पेशल केस हम डिस्कस कर सकते हैं इसके ऊपर, कि अगर मान लो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अगर हमारा चार्ज यहाँ पे मोशन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड्स कि वेलोसिटी और बी दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई। तो क्यू वी बी साइन जीरो, साइन जीरो यानी पूरा जीरो, तो फोर्स हमारा क्या आ गया, जीरो आ गया, यानी फोर्स नहीं लगेगा। तो व्हेनेवर चार्ज इज मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स जीरो होगा। अब मान लो पैरेलल तो ठीक है, लेकिन अगर एंटी पैरेलल हुआ तो भी हमारा फोर्स यहाँ पे जीरो होगा। सपोज कर लो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल हमारा उसके अपोजिट ट्रैवल कर रहा है, ये उसकी वेलोसिटी है, अपोजिट ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ पे बनेगा हमारा 180 डिग्री एंगल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ और चार्ज इस तरफ। आप देखो
यहाँ पे हमारा एंगल बना 180 डिग्री, तो 180 डिग्री होगा तो एफ क्यू वी बी साइन 180, साइन 180 भी हमारा 0 आता है, तो फोर्स नहीं लगेगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि व्हेनेवर चार्ज पार्टिकल मूव पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड और एंटी पैरेलल, एंटी, ये मैग्नेटिक फील्ड है, एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड फोर्स विल बी 0, कोई फोर्स नहीं लगेगी। तो आपको ये यहाँ पता चला कि कब कब फोर्स नहीं लगेगी। ओके, और एक पॉइंट की फोर्स मैक्सिमम कब लगेगी, तो जब भी हमारा एंगल 90 डिग्री होगा, ओके, बी और वी के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90, साइन 90 यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो क्यू वी बी हमारा क्या आ जाएगा, मैक्सिमम। ये लगने वाली फोर्स है वो हमारी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, मैक्सिमम फोर्स। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि फोर्स हमारी मैक्सिमम हो जाएगी 90 एंगल पे, राइट। तो इतनी बात बेसिक थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम पता करते हैं डायरेक्शन की, कि हमें डायरेक्शन किस तरह से निकालना है। तो ये स्क्रू वाला मैंने बताया वो आपको रहने देता हूँ, पहले हम स्क्रू लॉ की डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की बात करते हैं और उसके जरिए डायरेक्शन किस तरह से निकाल सकते हैं उसकी हम यहाँ पे बात करते हैं। ओके, इसको हमने मिटा दिया यहाँ पे, इन सब चीज़ों की अब रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, हमें यहाँ पे निकालनी है डायरेक्शन। ओके, इसको भी हम मिटा देते हैं। ओके, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन हम किस तरह से निकाल सकते हैं उसकी डिस्कशन करेंगे। तो पहला हमारा है स्क्रू रूल, स्क्रू रूल। ओके, राइट हैंड से आपको स्क्रू को रखना है। तो मान लो वेलोसिटी हमारी इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड यहां पे है, थीटा एंगल। तो आपको क्या करना है, स्क्रू को यहां रखना है, फिर ऐसे घुमाना है, ऐसे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप ऐसे घुमाओगे, ओके, तो वो फिट होगा, अंदर जाएगा, स्क्रू जो है हमारा अंदर की तरफ जाएगा, है ना। धीरे धीरे हमारा स्क्रू कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ, इनसाइड, इस तरफ, राइट। ये स्क्रू अंदर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे हमारी डायरेक्शन क्या आएगी, इनसाइड आएगी। तो फोर्स हमारा कहाँ लगेगा, एफ इनसाइड, फोर्स हमारा कहाँ लगा, अंदर की तरफ। अगर इसी को हम इस तरह से लें कि वेलोसिटी यहाँ पे है और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है, तो इसमें स्क्रू को रख के हम ऐसे घुमाएंगे, अगर ऐसे घुमाएंगे तो खुलेगा, राइट। तो यहाँ पे हमारे फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी, आउटसाइड, आउटसाइड फोर्स। तो आपको स्क्रू को पहले वेलोसिटी हमारी जहां पे हो वहां पे रखना है, फिर राइट हैंड से बी की तरफ घुमाना है। बी अगर इस तरफ हो तो ऐसे घुमाना है, बी अगर इस तरफ नीचे की तरफ हो तो हमें ऐसे घुमाना है, राइट। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि राइट हैंड की फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर के पास रखो और कल करो सेकेंड वेक्टर की तरफ, तो थंब विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ, यहाँ पे इस तरफ है वी, तो हमें फिंगर्स को रखना है, फिर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ उसको क्या करना है, बाउंड करना है। तो थंब देखो अंदर की तरफ गया तो डायरेक्शन हमारी अंदर की तरफ आई। अगर फिंगर को हम यहाँ पे रखें वी की तरफ और उसको हम टर्न करें बी की तरफ, राइट, तो ये डायरेक्शन हमारी आएगी आउटसाइड, बाहर की तरफ। तो इस तरीके से हम जो डायरेक्शन है फोर्स की वो निकाल सकते हैं, राइट। सेकेंड हमारा जो तरीका है यहाँ पे वो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड को आपको यहाँ पे इस तरह से थंब, फोर फिंगर और सेंट्रल फिंगर को इस तरह से स्ट्रेच करना है परपेंडिकुलरली, राइट। इस तरह से परपेंडिकुलर स्ट्रेच करो आप, ओके। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड है यहाँ पे उसका थंब है ये, राइट, ये हमारी फोर फिंगर और ये हमारी सेंटर फिंगर, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हमारा थंब है,
ये हमारी फोर फिंगर, कर्व आएगा ना इस तरह से, फोर फिंगर, और ये हमारी सेंट्रल फिंगर। अब देखो फ्रेंड्स, जो थंब है, ओके, मैं आपको एक और तरीका बताता हूं। आप एक काम करें, ऐसे याद रखें, फादर, मदर और चाइल्ड। बहुत इजीली आपको याद रहेगा। देखो, फादर, मदर और चाइल्ड, पहले फादर, फिर मदर, फिर चाइल्ड। फादर मतलब वो हमें प्रोवाइड करेगा फोर्स, एफ फोर फोर्स, फादर के एफ में से एफ फोर्स फोर्स। फिर यहां पे एम फोर मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे फोर्स एफ, ओके, मैग्नेटिक फील्ड बी, और चाइल्ड फोर करंट, करंट आई, या फिर मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज आपको याद रखना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। समझ आया? आपको पहले क्या करना है कि जिस तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो उस तरफ पे आपको फोर फिंगर पहले लगा देनी है। फिर आपको देखना है कि चार्ज किस तरफ मोशन कर रहा है। चार्ज जिस तरफ मोशन कर रहा है उस डायरेक्शन में सेंटर फिंगर लगा देनी है। तो थंब अपने आप अलाइन होगा फोर्स की डायरेक्शन में। तो आपको अपने आप डायरेक्शन पता चल जाएगी कि किस तरफ हमारा यहाँ पे चार्ज, फोर्स, चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है। मैं आपको एग्जांपल के जरिए बताता हूँ। अब हम इसको मिटा देते हैं, इन चीज़ों को हम यहाँ पे मिटा देते हैं। स्क्रू रूल भी आपको आइडिया आ गया। ओके, ये फॉर्मूला हम रखते हैं अभी। मान लो यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, राइट, और चार्ज हमारा ट्रैवल कर रहा है ऊपर की तरफ, राइट, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, है ना। करंट की डायरेक्शन मतलब चार्ज की वेलोसिटी, यानी कि चार्ज हमारा मोशन कर रहा है। यहाँ पे जो हमने करंट लिखा है, राइट, तो करंट क्यों, मोशन ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज, राइट, यानी कि वेलोसिटी हमारी वो बताएगा, है ना। तो ये एफ, ये बी और ये वेलोसिटी। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड लेना है, एफ बी आई। तो पहले हम क्या करेंगे, बी की तरफ हमने फिंगर कर ली, ओके, फोर फिंगर। अब आप देखो कि ये एफ, एफ बी आई, तो आई करंट हमारा ऊपर फ्लो कर रहा है वेलोसिटी, तो इसको ऊपर कर दो। तो ये बी, मैं वापस बताता हूं, थंब यानी एफ, ये बी और ये आई, आई की तरफ। तो थंब कहां गया, इनवर्ड, बोर्ड की तरफ गया, राइट। तो यहां पे इनसाइड आएगी फोर्स की डायरेक्शन, इनसाइड, इनसाइड द प्लेन, इस तरीके से, राइट। अब एक और एग्जांपल करते हैं। मान लो मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्रॉस है, यानी कि इनसाइड है, यहाँ पे ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड, ओके, और चार्ज हमारा ट्रैवल कर रहा है इस तरह। अब हमारी फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी, तो एफ बी आई। तो पहले हम क्या करेंगे, एफ बी, पहले हम मैग्नेटिक फील्ड की जगह पे हमारी फोर फिंगर को रख देते हैं, तो इनसाइड। अब देखो मैंने इनसाइड लगा दिया। अब हमें अपने आप टर्न करना है वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी नीचे है, तो मैंने नीचे कर ली फिंगर को, राइट, सेंट्रल फिंगर को मैंने नीचे कर ली। देखो सेंट्रल फिंगर क्या बताती है, करंट की डायरेक्शन यानी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमारी नीचे की तरफ है, तो थंब हमारा ऑटोमेटिक अलाइन हो गया राइट साइड, यानी कि यहां पे फोर्स लगेगा इस तरफ, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, ओके। तो इस तरह से आप डायरेक्शन निकाल सकते हो, है ना। अब अगर मान लो कि चार्ज हमारा नेगेटिव हो, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है बी, ओके, और चार्ज हमारा मूव कर रहा है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ही लेते हैं, नीचे की तरफ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन है चार्ज, नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज हो तो आप किस तरह से निकाल सकते हो, आप देखो एफ बी आई, तो बी तो हमारा इसी तरफ है, इलेक्ट्रॉन हमारा नीचे की तरफ मोशन कर रहा है, तो यहां तो फोर्स अभी आपकी तरफ आ रही है, आपकी तरफ, ओके, एफ बी आई। लेकिन जब भी चार्ज हमारा नेगेटिव हो तो हमें क्या करना होता है,
फोर्स अभी बाहर की तरफ है, फोर्स की डायरेक्शन आपको पलटा लेनी है। ओके, आप उसकी अपोजिट फोर्स ले लो। तो एफ बी आई, चार्ज हमारा इस तरफ मोशन कर रहा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, फोर्स अभी बाहर की तरफ लग रही है, तो आपको फोर्स लेनी है इनसाइड। फोर्स कहां पे आएगी? इनसाइड आएगी, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको डिस्कशन कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जब भी इलेक्ट्रॉन आए तब आपको फोर्स की डायरेक्शन को अपोजिट डायरेक्शन में ले लेना है ना, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है कि ये मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज के लिए है, तो इलेक्ट्रॉन होगा तो आपको अपोजिट डायरेक्शन ले लेनी है। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्शन वाला हमने डिस्कस करा। अब हम एक और यहाँ पे करते हैं पाम रूल, राइट। पाम रूल किस तरह से हमें हेल्प कर सकता है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा थर्ड, राइट हैंड पाम रूल। आपको क्या करना है, जो राइट हैंड है अपना, हैंड कैसे ड्रॉ करूं, ये मेरा राइट हैंड है, थंब हमें यहां पे दिखाएगा करंट, ये मैंने इस तरह से ड्रॉ कर लिया। पाम, हमें यहाँ पे पाम रूल लेना है। ओके, तो पाम हमारा आगे की तरफ फ्रंट साइड होना चाहिए। ये राइट हैंड है तो इस तरह से मैंने लगाया, तो यहाँ पे फर्स्ट फिंगर और ये हमारा थंब है, राइट। तो जो फिंगर्स है आपकी वो होनी चाहिए आपकी, थंब होना चाहिए आपका पहले तो करंट की डायरेक्शन में, थंब आपको रखना है करंट की डायरेक्शन में, राइट। और फिंगर होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो अपना जो पाम है, पाम विल इंडिकेट, पाम इंडिकेट, शॉर्ट में लिख देते हैं फोर्स। पाम आपको क्या दिखाएगी? फोर्स दिखाएगी, राइट, इस तरह से। तो मान लो पहले यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हमारा किस तरफ है? क्रॉस, यानी अंदर की तरफ है, तो फिंगर में अंदर की तरफ रख लेता हूं और थंब हमारा करंट की डायरेक्शन में दिखाता हूं, इस तरफ देखो नीचे गया थंब मेरा, तो पाम मेरी इस तरफ आई, देखो इस तरफ, तो फोर्स हमारा इस तरफ लगा। वापस एक बार दिखा रहा हूं, ये हमारा राइट हैंड का पाम है। पहले हमें क्या करना है? फिंगर की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर को अलाइन कर लेना है। ओके, तो मैंने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड जहां पे है वहां पे फिंगर्स को अलाइन कर लिया। थंब दिखाना है करंट की तरफ, तो यहां तो हमारा करंट नीचे जा रहा है, तो करंट थंब मैंने नीचे ले लिया। तो अब देखो जो पाम हमारी आई वो इस तरफ आई, तो वो फोर्स डिफाइन करेगा, राइट। तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा डायरेक्शन। अब हम इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आए हैं वो सॉल्व करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी मैं छोटा सा टॉपिक है डिस्कस कर लेता हूँ। वैसे नेक्स्ट लेक्चर में हमारा वो भी इंक्लूड होगा, लेकिन यहाँ पे एक दो क्वेश्चन हम उसके करने वाले हैं जेईई के, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जब हमारा चार्ज पार्टिकल मोशन करता है, राइट, चार्ज पार्टिकल मोशन करता है, तो वेलोसिटी और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों के बीच में 90 डिग्री बनता है। तो हमें पता है कि जिस तरफ हमारा चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा होगा, जिस तरफ हमारा चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट। तो यहां पे हमारा डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा होगा, बट ऑब्वियसली, तो यहां मैं अगर अलग से बताऊं तो चार्ज पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हमारा हुआ इस तरफ और फोर्स हमारा लग रहा है इस तरफ। तो आप देखो कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल बना। ओके, तो अब आप देखो कि अगर हम वर्क डन पता करें, यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूं। ओके, यहाँ पे अगर हम वर्क डन पता करते हैं, वर्क डन, तो वर्क डन हमारा आएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वर्क हमारा स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पे कॉस लगेगा, और अब देखो कॉस 90 हुआ,
एफ और डी दोनों के बीच में cos 90 है, तो यहाँ पे हमारा वर्क डन 0 आएगा। तो चार्ज हमारा मोशन तो कर रहा है लेकिन वर्क डन नहीं हो रहा, वर्क डन हमारा यहाँ पे 0 हो रहा है। ओके, वर्क डन हमारा 0 हुआ, तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अगर हम यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं तो डेल्टा के वर्क डन इज 0, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर रही, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है मतलब कि हमारी यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड हमारी कैसी है? कांस्टेंट है। ओके, तो ऐसा हमने पढ़ा था 11th में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, कि जब भी हमारा कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की टाइम पीरियड सेम होना चाहिए। यहां से पार्टिकल ने अगर मोशन स्टार्ट करी, 3 सेकंड में पूरा चक्कर काटा, तो एवरी टाइम 3 सेकंड ही लगाना चाहिए, तो ये हमारी हो जाएगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट। तो अभी हमारा पार्टिकल क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अगर वर्क डन नहीं हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है, यानी कि स्पीड कांस्टेंट है, और स्पीड अगर कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल हमारा सर्कुलर मोशन बना रहा है। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि व्हेनेवर चार्ज पार्टिकल एंटर इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, ये तो हम आगे वाले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे ही कि परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, ओके, तो वो कोई काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं करता, एक ही जगह वेलोसिटी चेंज होगी, एक ही जगह पे घूमता रहेगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी लेकिन मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड वहां पे कांस्टेंट रहेगी। ओके, यानी कि चार्ज पार्टिकल वहां पे सर्कुलर मोशन बनाएगा। ओके, तो आज अभी हम यहाँ पे न्यूमेरिकल जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर वो डिस्कशन करते हैं। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। फ्रेंड्स, यहाँ हमें 2 क्वेश्चन करने हैं। पहला हमारा है नीट 2021 का और दूसरा है जेईई मेन 2020 का। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें बोला गया है कि इन द प्रोडक्ट एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, मल्टीप्लाई करेंगे क्यू वी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमें बता रखा है बी आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस बी जीरो के कैप, चार्ज की वैल्यू यहाँ पे 1 कूलम्ब है, यहाँ पे 1 आ गया, और वेलोसिटी बता रखी है, फोर्स बता रखा है, हमें यहाँ पे निकालना है बी, यानी कि ये बी की वैल्यूज हमें यहाँ पे निकालनी है। तो बट ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, तो यहाँ पे मैं एफ की वैल्यू रखूंगा 4 आई कैप, वेक्टर कैप है, वेक्टर डायरेक्शन है सॉरी, 4 आई कैप माइनस 20 जे कैप प्लस 12 के कैप इज इक्वल टू क्यू हमारा यहाँ पे 1 है, 1 कूलम, राइट। अब हम यहाँ पे डिटरमिन में लेंगे पहले v, पहले तो हमें b, यहाँ पे v और फिर b लेना है, तो पहले तो हमें क्या कर देना होता है, i j k ले लेना होता है ना, आपको पता ही है ये i j k हमने क्रॉस प्रोडक्ट 11th में लर्न करा हुआ है। अब आप देखो, अगर हमें पहले v है हमारा, तो 2 फिर 4 और फिर 6, और उसके बाद यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड b, तो उसका हमें यहाँ पे लगाना है b b b 0, है ना। अब आप देखो कि हमें इसको सॉल्व करना है, फोर्स अभी मैं नहीं लिख रहा, लेफ्ट साइड हमारा फोर्स है 1, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो जब हम आई सॉल्व करें तो हमें ये नहीं लेने हैं, उसके बाद हमें यहाँ पे इस तरह से क्रॉस लेना है, पहले ये फिर ये, एरो देखो आप, तो 4 इंटू बी 4 बी 0, फिर माइनस करना है 6 इंटू बी 6 बी, ओके, ये आपको आइडिया होगा अच्छे से। अगर मैं यहाँ पे आई कैप हमें लेना रह गया, अगर मैं यहाँ पे माइनस जे कैप लेता हूं तो हमें वही चीज वापस फॉलो करनी है। अब मैं इसको मिटा देता हूं, इसको नहीं लेना और जे वाले को नहीं लेना है, राइट, यानी पहले ये दो फिर ये दो, तो पहले हम लेंगे यहाँ पे 2 इंटू बी 0 2b0, फिर माइनस 6 इंटू बी 6b, उसके बाद प्लस के कैप, अब हमें ये नहीं लेना, 2 इंटू बी 2b माइनस 4 इंटू बी 4b। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब फोर्स जो हमारा था वो क्या था, 4 आई कैप माइनस 20 जे कैप प्लस 12 के कैप। फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, तो
के कैप वाले को के कैप के साथ आप कंपेयर कर सकते हो, दोनों इक्वल है। ओके, तो अगर मैं के कैप को के साथ कंपेयर अगर यहाँ पे करता हूं तो 12 इज इक्वल टू 2b माइनस 4b। 2b माइनस 4b क्या आएगा, माइनस 2b, यानी कि b की वैल्यू में मिल गई -6। 2 नीचे आएगा, 12/2 -6। अब हमें आई कैप वाले को आई के साथ कंपेयर कर लेना है, तो 4 इज इक्वल टू 4b0 माइनस 6b। तो अगर हम यहाँ पे -6 रख देंगे तो माइनस माइनस प्लस 36, इसको यहाँ पे लाएंगे तो 4 माइनस 36, 4b0, 4 माइनस 36 माइनस 32, और 8 4 जा 32, -8 आई वैल्यू हमारी। तो यहाँ पे b की वैल्यू -6 आई और b0 की वैल्यू -8 आई। तो अगर मैं b में यहाँ पे रखता हूँ तो b यानी कि -6, ये देखो आप यहीं रखता हूँ, -6 आई कैप, उसके बाद b -6 j कैप, उसके बाद b0 -8 k कैप। आ गया आंसर। कौन सा आंसर आया, -6 आई, -6 j -8। यस, b इज आर आंसर। तो इस तरह से हमें करना है फ्रेंड्स, राइट। अब हम करते हैं जेई मेन 2020 का। इसको मैं मिटा देता हूं ताकि हम वहां पे इजीली कर पाए। यहीं पे करते हैं डिटरमाइन बना के। देखो, क्यों हमारा 1 माइक्रोफेरेड, v और b की वैल्यूज बता रखी है और फोर्स हमें निकालना है, तो F इज इक्वल टू क्यू v क्रॉस b। ओके, तो F हमारे पास यहाँ पे हमें पता करना है, Q 1 माइक्रो यानी 10⁻⁻⁶। अब हम यहाँ पे I J K लेंगे जैसे लिया करते हैं। V हमारा क्या है, 2 3 4, यहाँ पे ध्यान है ना, 2 3 4 हमारा आ गया। उसके बाद आप देखो 5 3 -6 और इंटू 10⁻⁻³ तो है ही, -6 -3 -9 हो गया, वो हम बाद में लिख देंगे। अभी हम यहाँ पे करेंगे तो 6 3 जा माइनस आई कैप, 6 3 जा -18, उसके बाद फॉर्मूला वाला -4 3 जा 12 ब्रैकेट ओवर। अब हम करेंगे जे वाला, तो जे नहीं दिखाएंगे यहाँ पे, जे वाले नहीं लेने हैं, उसके सिवा के लेने हैं। 2 इंटू -6 -12, ओके, 4 5 जा 20। उसके अलावा हमें लेने थे तो हमने ले लिए, 4 5 जा 20, 6 2 जा -12 प्लस के कैप। अब देखो आप, अब इनके अलावा जो है वो लेने हमें, तो 3 2 जा 6 माइनस 5 3 जा 15। अब देखो इनटू हमारा था, वो क्या था, 10⁻⁻⁹, -18 -12 -30 आई कैप, -12 -20 -32 माइनस प्लस 32 जे कैप, 15 -6 -9 के कैप इंटू 10⁻⁻⁹। कौन सा आंसर, -30 प्लस 32 माइनस, ये रहा सी, -30 प्लस 32 -9 के कैप, राइट। तो अब हम करते हैं और आगे क्वेश्चंस जो हमें पूछे गए हैं। अभी हमने 3 क्वेश्चन लिखे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। पहला क्वेश्चन हम करते हैं जेई मेन 2021 का है ये। इसमें मैं बोला क्या, चार्ज क्यू इज अ मूविंग डीएल डिस्टेंस इन द मैग्नेटिक फील्ड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय बी। तो अभी हमने पता करा था कि वर्क डन नहीं होता, राइट, वर्क डन यहाँ पे नहीं होगा हमारा, ओके, तो वर्क डन क्या आएगा, 0। ओके, चार्ज क्यू इज मूविंग डीएल डिस्टेंस इन द मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट डीएल और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएंगे, तो 90 एंगल बनेगा ना, तो एफ डी एल कॉस 90 हो जाएगा, तो वर्क डन 0 ही होना है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी, राइट। अब हम करते हैं दूसरा असर्शन रीजन वाला, ये क्वेश्चन है, ये आया है जेई मेन 2022 मेन में। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर वन इज लेबल्ड एज अ रीजन, राइट। तो असर्शन में बता रखा है, इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्पीड एंड एनर्जी रिमेन द सेम,
अभी मैंने आपको बताया था कैसा होता है, स्पीड और एनर्जी सेम रहती है फॉर अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। ओके, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा होता है ना, मूविंग चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन। इसका मतलब हमें यहाँ पे पता चल गया कि असर्शन ट्रू है और रीजन भी उसको सही से एक्सप्लेनेशन कर रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन सही से दे रहा है। ओके, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो पहला ही हमारा आंसर हमें मिल जाएगा, क्योंकि इसमें तो नॉट है, राइट, इसमें फॉल्स है, इसमें फॉल्स है, तो ऐसा तो आएगा नहीं। तो यहाँ पे हमारा 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। अब हम करते हैं जेई मेन 2022 का क्वेश्चन। अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हमें बता रखा है 2 i कैप प्लस 3 j कैप टेस्ला, और एक्सलेरेशन यहाँ पे है अल्फा i माइनस 4 j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू हमें यहाँ पे पता करनी है। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि फोर्स हमारा आता है Q V क्रॉस B, राइट, ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला है। फोर्स हमें मिलेगा यहाँ पे MA Q V क्रॉस B, है ना। अब हमें यहाँ पे M को नीचे ले लेना है, तो A Q बाई M V क्रॉस B, है ना। तो यहाँ पे हमें पता चला कि A और B का क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी कि A डॉट बी इज इक्वल टू अल्फा बी कॉस 90, कॉस 90 0, यानी A डॉट बी हमारा आ जाएगा 0। तो अगर यहाँ पे उनको हम सॉल्व करें, ये पॉइंट मिटा के इसको यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं अगर, तो आप देखो A हमारा क्या है, अल्फा I माइनस 4j डॉट B क्या है 2i प्लस 3j इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट तो आपको बहुत अच्छे से आता है, 11 में आपने पढ़ा है ना। अल्फा इंटू 2 अल्फा, i के साथ i करेंगे, पता है ना, और j के साथ j, क्योंकि i डॉट j तो 0 हो जाता है जो आपको पता है। तो माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। माइनस 12 को राइट साइड लेंगे, प्लस हो जाएगा 12/2, तो 2 6 12, तो अल्फा हमारा आ गया 6। तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 6। इसको मिटा के हम 2 और क्वेश्चन करते हैं। देखो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हम करते हैं नीट 2021 का। ओके, नीट के दोनों क्वेश्चन एक ही पेपर में, दोनों क्वेश्चन इसी टॉपिक के, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के पास, वायर में से करंट पास कर रखा है 5 एम्पियर, और इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो है 10⁵ मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें फोर्स फाइंड करना है, इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स। तो हमारा फॉर्मूला है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90 साइन 91। क्यों 90 आया, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, राइट। यहाँ हमारा करंट है, करंट इस तरफ फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, और इलेक्ट्रॉन इस तरफ, परपेंडिकुलर हुआ ना, साइन 90 साइन 91 F। अब आपको पता है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो तो क्या फॉर्मूला बनता है इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर का, μ0I/2πr, यही तो बनेगा ना, राइट। अब आप देखो फोर्स F, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻+5, μ0 आ जाएगा अपना 4π 10⁻⁻7। ओके, और करंट हमारा कितना है 5 एम्पियर इंटू 5 डिवाइड बाई 2πr 20 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में कर लेते हैं -2। अब देखो मैं मिटाता जाता हूँ, 2π 2 ज़ा 4π, यहाँ 2 आ गया, राइट, 5 2 ज़ा 10 10⁻1 आ गया, राइट। तो अब आप देखो बचा क्या, एक तो यहाँ पे 1.6, ऊपर नीचे 20, ऊपर -19 प्लस 5 प्लस 1 -7 प्लस 2, -2 पर आएगा +2 हो जाएगा। इसको मैं 16 डिवाइड बाई 200 ले लेता हूं, तो और 2 डिजिट हम ऊपर ले जाते हैं और -2 कर देते हैं यहाँ पे, राइट। +2 -2 कैंसल,
ये +6 -7 -1 -1 -20, राइट। 2 8 डायरेक्ट आंसर आया हमारा 8 10 - 20 न्यूटन। कौन सा आंसर आएगा? डी, 8 10 - 20 न्यूटन आ गया। अब आप देखो ये क्वेश्चन जेई मेन 2023 का है। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हम ड्रॉ करते जाते हैं एक्स वाई जेड। इलेक्ट्रॉन मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रॉन हमारा यहां पे मूव कर रहा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, यानी कि इस तरफ वेलोसिटी है, राइट। इफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू पैरेलल टू नेगेटिव जेड एक्सिस, आपकी तरफ हमने लिया है पॉजिटिव जेड, तो अंदर की तरफ क्या आएगा? नेगेटिव जेड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्रॉस है, इनसाइड है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो दिए गए ऑप्शन में से क्या आएगा? पहले हम फोर्स पता करते हैं। लेफ्ट हैंड रूल एफ बी आई, फादर मदर चाइल्ड, एफ बी आई, ये फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। करंट हमारा इस तरफ जा रहा और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स लगना चाहिए ऊपर, राइट, प्लस वाई में, लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो मैंने आपको बताया तो अब फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे। नीचे यानी ये ऊपर प्लस वाई, तो नीचे माइनस वाई। तो आप देखो -y में फोर्स यहां लग रहा, बी में। द इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस द फोर्स इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन, राइट। दूसरे पढ़ते हैं, +y में तो लगेगा नहीं, ये नहीं आएगा। द इलेक्ट्रॉन विल नॉट एक्सपीरियंस फोर्स, फोर्स तो लगेगा। द इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टू मूव अलोंग प्लस एक्स एक्सिस, ऐसा भी नहीं होगा। द इलेक्ट्रॉन विल मूव अलोंग सर्कुलर पाथ, ऐसा होगा। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ बनाएगा, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट होती है तो सर्कुलर पाथ बनाता है और काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं करता, वर्क डन 0 आता है। ओके, तो ऐसा ऑप्शन जिसमें बी और ई हो, हम निकलते चले यहाँ पे, तो यही आ गया बी और ई, राइट। तो हमारा आंसर आएगा ए। ओके, तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर हमारा बहुत ही कंसेप्चुअल था, डायरेक्शन हमने यहाँ पता करी और बहुत सारे क्वेश्चन भी करे। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 में। ओके, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन।